नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योग के बारे में। ये एक ऐसा योग है जो यदि आपकी कुंडली में मौजूद होता है तो अकेला ये योग आपको काफ़ी अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सकता है। अकेले इसी योग के प्रभाव से जब भी इस ग्रह से रिलेटेड दशा या महादशा आती है तो आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम पंच महापुरुष योगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पंच महापुरुष योगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि यदि ये योग आपकी कुंडली में मौजूद होता है तो आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी राजयोग कारक हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग क्या होता है और कैसे बनता है। तो देखिए, पंच महापुरुष योग का निर्माण 5 ग्रह मिलकर करते हैं और ये 5 ग्रह होते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि देवता। और इन 5 ग्रहों के माध्यम से 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। तो यदि किसी की कुंडली में एक या एक से ज़्यादा पंच महापुरुष योग मौजूद होते हैं तो ऐसी कुंडली काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पंच महापुरुष योग का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि यदि ये 5 ग्रह अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर किसी भी कुंडली में केंद्र में मौजूद हो जाते हैं तो पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यदि ये सभी ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर चंद्रमा से भी केंद्र के भाव में मौजूद होते हैं तो ये भी पंच महापुरुष योग मान लिया जाता है। अब देखिए, चंद्रमा से केंद्र में मौजूद होने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जिस किसी भी भाव में चंद्र देवता मौजूद होते हैं वहां से गिनने पर यदि कोई ग्रह पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठ जाता है तो इसे चंद्रमा से केंद्र के भाव कहा जाता है। और किसी भी ग्रह के द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण तब होता है जब वह ग्रह लग्न से या चंद्रमा से भी केंद्र में बैठा होता है और वो या तो अपनी स्वयं की राशि में बैठा होता है या अपनी उच्च राशि में बैठा होता है। और यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है जिसे पंच महापुरुष योग का निर्माण कहा जाता है तो ऐसा ग्रह चाहे वो कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी हो, चाहे वो त्रिक भाव का स्वामी ही क्यों ना हो। त्रिक भाव का स्वामी मतलब 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी, जो कि दुख स्थान कहलाते हैं और इन भावों के स्वामी हमेशा अशुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में इन भावों के स्वामियों के द्वारा भी पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अब ये ग्रह अशुभ फल न देते हुए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। और इसीलिए पंच महापुरुष योग एक बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है। तो चलिए अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस ग्रह के द्वारा कौन सा पंच महापुरुष योग का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में मंगल देवता अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र के भावों में बैठ जाते हैं तो इस योग को रोचक नामक पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और इस योग के प्रभाव से आपकी कुंडली में मंगल देवता बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो सकती हैं। यदि आपकी कुंडली मांगलिक है, इसका मतलब यदि आपकी कुंडली में मंगल देवता पहले, चौथे या 7वें भाव में स्थित हैं लेकिन उसी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है, जैसा कि हमने देखा मंगल देवता से बनने वाला पंच महापुरुष योग रोचक नामक योग कहलाता है। तो यदि आपकी कुंडली मांगलिक है और आपकी कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो चुका है तो अब ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में मंगल देवता अशुभ फल प्रदायी नहीं रह जाएंगे, बल्कि अब मंगल देवता आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा राजयोग कारक हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में मंगल देवता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके आपको शुभ फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यदि मंगल देवता लग्न में हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यदि मंगल देवता चौथे भाव में हैं तो आपको भूमि का सुख प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से यदि मंगल देवता के द्वारा आपकी कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है तो आपको मंगल देवता हर स्थिति में शुभ फल प्रदायी हो जाते हैं। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में बुध देवता अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र के भाव में बैठ जाते हैं। केंद्र के भाव का मतलब जैसा हमने समझा
पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, चाहे ये लग्न से हो चाहे ये चंद्रमा से हो, तो आपकी कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब बुध देवता से बनने वाला पंच महापुरुष योग का नाम हो गया भद्र नामक राजयोग। और यदि आपकी कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग मौजूद होता है तो ऐसी कंडीशन में बुध देवता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा योग कारक हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बुध देवता सूर्य देवता के आसपास ही रहते हैं, या तो बुध देवता की सूर्य देवता के साथ युति होती है या एक घर आगे या पीछे होते हैं। तो इसकी एक स्थिति यह है कि यदि आपकी कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में देवता अस्त नहीं होने चाहिए। यदि देवता आपकी कुंडली में अस्त हो जाएंगे तो इस राजयोग का आपको पूरा लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस योग के कारण बुध देवता बहुत ही ज़्यादा शुभ और योग कारक तो हो जाएंगे, लेकिन यदि वे अस्त हो जाएंगे तो वो अपनी शुभता का फल प्रदान ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपको बुध देवता का रत्न जैसे कि पन्ना जरूर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पन्ना धारण करने से बुध देवता को बल मिलेगा और उनके जितने भी शुभ परिणाम हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका जो टेक्निकल माइंड है और बिजनेस माइंड है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके जो बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल रहे थे वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि के होके केंद्र या चंद्रमा से लग्न के भावों में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हंस नामक पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और यदि आपकी कुंडली में ये योग का निर्माण होता है तो आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता बहुत ही ज़्यादा शुभ और योग कारक ग्रह हो जाते हैं और आपको बृहस्पति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके काफ़ी अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता ऑलरेडी स्ट्रांग हैं तो आपको बृहस्पति देवता से रिलेटेड काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में शुक्र देवता अपनी स्वयं की राशि या उच्च राशि में होकर लग्न या चंद्रमा से केंद्र के भावों में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, जिसके कारण आपकी कुंडली में शुक्र देवता चाहे किसी भी भाव के स्वामी हों वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और योग कारक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको शुक्र देवता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लग्जूरियस लाइफ है, अच्छा घर है, अच्छा वाहन है, इनका काफ़ी अच्छा सुख देखने को मिलता है। और शुक्र देवता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद पांचवा और आखिरी पंच महापुरुष योग शनि देवता के माध्यम से बनता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि देवता अपनी स्वयं की राशि या अपनी उच्च राशि के होकर लग्न या चंद्रमा से केंद्र के भावों में बैठ जाते हैं तो इस राजयोग को शश नामक पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और ये राजयोग काफ़ी अच्छा होता है और ऐसा राजयोग बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस राजयोग के प्रभाव से चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में जन्मा हो लेकिन आगे चल के उसकी काफ़ी बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। और इस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति के पास जो धन संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल अप हो जाता है। खास तौर से यदि वो व्यक्ति शनि देवता से रिलेटेड फील्ड में है तो इस राजयोग के प्रभाव से वो व्यक्ति अपनी फील्ड में काफ़ी ऊपर तक जाता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अपनी फील्ड में वो व्यक्ति टॉप पर पहुंच जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और शनि देवता आपकी कुंडली में कुछ कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आपको शनि देवता का रत्न जो कि होता है नीलम, वो ज़रूर धारण करना चाहिए। और ऐसी ही स्थिति में नीलम रत्न व्यक्ति को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है, क्योंकि ये वो योग होते हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी बड़ी तरक्की कर सकता है। तो ये थे वो 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग जो कि यदि आपकी कुंडली में मौजूद होते हैं तो आपका जन्म चाहे कैसी भी स्थिति में हो, आगे जाके आपका जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा सुखमय हो जाता है। और इन योगों के प्रभाव से आपके जीवन में काफ़ी बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न या चंद्रमा से गिनने पे इनमें से कोई भी योग है या एक से ज़्यादा योग हैं तो ये आपकी कुंडली के सबसे बड़े राजयोग हैं। और इन योगों के प्रभाव से ही आपको जीवन में काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है।
लेकिन यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है लेकिन उससे रिलेटेड ग्रह वो कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह से रिलेटेड रत्नों को ज़रूर पहनना चाहिए ताकि उस ग्रह को बल मिल सके और ये जो शुभ परिणाम आपको इस राजयोग के माध्यम से मिलने वाले हैं उनमें वृद्धि हो सके। और इस तरह से यदि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष नामक राजयोग में से कोई भी योग मौजूद है तो आपको जीवन में काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।